नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 12 के मैथ्स आपके लिए ले रहा हूँ। आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज मैं यहाँ पे उसी कड़ी में एक और यहाँ पे पार्ट लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। फंक्शन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम रिलेशन को देख रहे थे, सारे रिलेशन रिफ्लेक्सिव हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे सिमेट्रिक का या इक्विवेलेंस रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करिए। जल्दी से जाकर और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है हमेशा, जिससे आपको हमेशा ये क्लियर रहेगा कि यहाँ पे वन वन और ऑन टू को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं लिखा हुआ है कि अगर आपको वन वन को चेक करना है या ऑन टू को चेक करना है, तो किस तरीके से क्वेश्चन में आप उसको अप्लाई करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे वन वन जो है उसके लिए लिखा है मैंने कि टू चेक वेदर ए फंक्शन इज वन वन, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले fx1 को fx2 के इक्वल लेना पड़ेगा। अगर आप देखें तो एक यहाँ पे क्या होता है, कोडोमेन का जो रिलेशन होता है, यहाँ पे डोमेन और रेंज या डोमेन या कोडोमेन के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। तब यहाँ पे फंक्शन क्या होता है, वन वन होता है। मैंने बताया था आपको कि उसके एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए दूसरे वाले पार्ट के अंदर, कोडोमेन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x1 और x2 को अगर आप अज्यूम करें और इक्वल अज्यूम कर लें, तो इक्वल अज्यूम करने के बाद आप क्या बोल सकते हैं कि चेक वेदर x1 इक्वल टू x2 हो जाए आपका, ठीक है। x1 जो है वो x2 के इक्वल आ जाए अगर, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि f इज वन वन। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए दोनों एलिमेंट आपने x1 और x2 लिए और वो आपके डोमेन से थे और उनका यूनिक रिलेशन आ गया यहाँ पे किसके साथ, रेंज के साथ, तो और दोनों एलिमेंट क्या है, एक ही हो गए। आपने देखा x1 और x2 इक्वल हो गए, इसका मतलब एक का रिलेशन ही एक के साथ है, मतलब वन वन वाली चीज को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन वन वन हो गया। तो चेक करने का तरीका क्या होगा, हमें ये तो पता है कि यूनिक एलिमेंट के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए, बट चेक कैसे किया जाता है वो मेथड्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो हम क्या बोल देंगे, f इज वन वन। अगर बात करूं मैं टू चेक ऑन टू की बात करूं, टू चेक ए फंक्शन फॉर ऑन टू टेक y इक्वल टू fx, तो आप क्या करेंगे, fx ले लेंगे y इक्वल टू। अब यहाँ पे y जो होता है दोस्तों, आपको पता है y क्या होता है, यहाँ पे कोडोमेन की बात हो रही है और fx यहाँ पे है, x की वैल्यू जो भी रखेंगे तो फंक्शन का वैल्यू y आ जाएगा। तो y हमारी रेंज होती है और उसको ही हम कोडोमेन बोल देते हैं। आपको पता है ऑन टू के अंदर एक भी एलिमेंट जो है वो नहीं बचना चाहिए, सारी जो रेंज है वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, रेंज जो पार्ट है वो किसके इक्वल आ जाना चाहिए, कोडोमेन के इक्वल आ जाना चाहिए दोस्तों। अगर रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई तब यहाँ पे क्या होता है, हमारा फंक्शन जो है वो ऑन टू हो जाता है। फॉर ऑन टू आपको बोला गया है और आगे आपको बोला गया है यहाँ पे कि टेक y इक्वल टू fx, और आगे बोला गया है यहाँ पे कि fx बिलोंग्स टू b, किसी भी कोडोमेन के साथ रिलेट करते हैं तो देन फाइंड x इफ x बिलोंग्स टू a देन डोमेन f विल बी ऑन टू। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर x भी बिलोंग्स टू a कर जाए और fx बिलोंग्स टू b कर जाए तो कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाए दोस्तों। बेसिकली आपको ऐसे समझना है, कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, हमारा ऑन टू हो जाता है। अभी मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन को, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको थ्योरेटिकल लेवल पे कभी भी कॉन्सेप्ट को समझना होगा तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका नोट्स में आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो हम 5 क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, अगर किसी ने प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेक कर ले, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 6 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। 6 क्वेश्चन है आपका कि लेट ए बी द सेट ऑफ, आपको आसानी से समझना है हर एक बात को। पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, एक एक बात को क्लियर करते हुए चलेंगे। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन ए स्कूल, तो आपको बोला गया लेट एफ ए टू एन आपको दिया हुआ है, ठीक है। फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है, ए से लगा के एन तक में डिफाइन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई नेचुरल नंबर है, वी फंक्शन डिफाइंड बाय द एफ एक्स इक्वल टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स, तो शो दैट द एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू। आपको वन वन तो बताना है लेकिन ऑन टू नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा, कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। यहाँ पे आप देखिएगा कि एफ एक्स आपको क्या दे रखा है दोस्तों, एफ एक्स आपको क्या दे रखा है, जो जो चीज आपको पता है वो लिखते जाइएगा। एफ एक्स आपको दिया हुआ है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, fx, और fx ही क्या होता है, हमारा y होता है। तो इसका मतलब रेंज वाले पार्ट में कौन आएगा, सारे के सारे रोल नंबर आएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम इसकी मदद से आपको दिखाता हूँ कि क्या है ये। x1 x2 x3 यहाँ से लगा के और कहाँ तक है दोस्तों, x50 तक यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं आपके, ठीक है। टोटल जो स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे किस में डिफाइंड है, यहाँ पे डोमेन में डिफाइंड है। कोडोमेन या रेंज की बात करूंगा मैं, तो रेंज में आपके यहाँ पे डिफाइंड है रोल नंबर्स 1 2 3 4 5 6 से लगा के कहाँ तक है दोस्तों, 50 तक है। आगे भी 51 52 भी चलता रहेगा, क्योंकि आपकी जो रेंज है वो डिफाइंड है दोस्तों एन के अंदर। एन बोले तो क्या,
नेचुरल नंबर के अंदर। तो नेचुरल नंबर सारे होते हैं दोस्तों, तो वो सारी के सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। अब देखिए x1 को असाइन हुआ पहला रोल नंबर, x2 को असाइन हुआ सेकंड, x3 को असाइन हुआ थर्ड वाला। तो यहाँ पे एक यूनिक इमेज तो बन रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे प्री इमेज सबका मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये f इज 11 तो होगा ये 100%। इसको चेक कर लेते हैं कि 11 क्यों होगा, क्योंकि इसका सबका 50 के 50 का क्या हो रहा है, यहाँ पे इमेज यहाँ पे बन रहा है। 50 के 50 जो स्टूडेंट है उनका एक यूनिक रोल नंबर होगा, यस और नो। एक यूनिक रोल नंबर होगा तो उनको एक रोल नंबर सबको असाइन हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 1 वाला हो जाएगा, मैनी वन नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है एक जो मान लीजिए किसी का नाम है रोहित नाम के स्टूडेंट को केवल एक ही रोल नंबर असाइन हो सकता है, और किसी और को दूसरा रोल नंबर असाइन होगा। तो यहाँ पे 1 1 वाला यहाँ पे क्या हो गया, इसका नेचर हो गया। इसका मतलब फंक्शन क्या है, 1 1 तो है, 100% क्या है, 1 1 तो है। हमें शो भी यही करना है कि आपको बताना है कि f इज 1 1, तो नहीं होना चाहिए क्या, ऑन टू नहीं होना चाहिए, ऑन टू को हम चेक करेंगे। तो समझ में आया होगा आपको 1 1 क्यों है। अब देखिए यहाँ पे ऑन टू क्यों नहीं है, ऑन टू नहीं है क्यों है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि ऑन टू नहीं है ये फंक्शन। ऑन टू के लिए चेक करेंगे हम यहाँ पे। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपकी जो रेंज है, मतलब y जो है वो y बिलोंग्स टू किसके है, नेचुरल नंबर के साथ है, या fx बिलोंग्स टू किसके साथ है, नेचुरल नंबर के साथ है। अब आपको पता है नेचुरल नंबर यहाँ पे और भी होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल नंबर सारे के सारे आपके क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 सारे नंबर्स जो हैं वो सारे नेचुरल नंबर हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 51 जो है वो भी क्या करता है, बिलोंग करता है किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ बिलोंग करता है। लेकिन 51 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। 51 किसको असाइन करें, 50 ही स्टूडेंट है, तो 50 जनों को 50 रोल नंबर मिल गए, लेकिन 51 किसी का भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, 51 जो है वो नेचुरल नंबर के साथ तो बिलोंग करता है, लेकिन हम इसको यहाँ पे प्री इमेज नहीं दिखा सकते, उसकी कोई प्री इमेज यहाँ पे किसमें, डोमेन में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू नहीं है दोस्तों। तो ऑन टू नहीं होगा ये, आपको बात समझ में आ गई होगी। आप 51 ले लो, 52 ले लो, कुछ कोई भी नंबर ले लो, लेकिन उसका प्री इमेज अगर आप ढूंढने जाएंगे, अगर आप उसका प्री इमेज डोमेन में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया दोस्तों, ऑन टू हो गया। समझ में आ गया, फंक्शन ऑन टू नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऑन टू नहीं होने का रीजन आपको समझ में आ गया होगा। और वैसे भी आपको पता है कि ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दोस्तों रेंज तो आ रही है हमारी 50 तक, लेकिन यहाँ पे कोडोमेन कह रहा है कि 51 52 को भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट छूट गया, रेंज जो है वो नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गया। इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नेक्स्ट पार्ट पे हम बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 हम ले रहे हैं। मैंने वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं जिससे कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाए और आप इंपॉर्टेंटली हर एक कंसेप्ट को एक एक अच्छे से आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, कि आपको प्रूव दैट द फंक्शन f बिलोंग कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, r से r तक जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे सारे r से r आपको रियल नंबर गिवन बाय fx इक्वल टू 2x इज 1 1 इन ऑन टू। आपको दिया हुआ है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, आपको इसको चेक करना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, आसानी से समझते हैं किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको fx क्या दिया हुआ है, fx इक्वल टू क्या दे रखा है, 2x दे रखा है। मैंने कहा था कि चेक करने का तरीका क्या है, fx1 और fx2 को क्या ले लेंगे, इक्वल एज्यूम कर लेंगे। तो इक्वल एज्यूम कर लिया हमने और फिर चेक करेंगे कि x1 इक्वल टू x2 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या होगा, जैसे x1 रखेंगे fx1 के अंदर तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों 2x1, और ये वाला फंक्शन क्या बन जाएगा 2x2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो दोस्तों क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, f जो है वो क्या हो गया, f इज 1 1 हो गया दोस्तों। तो आपको सीधा चेक करना है, सीधा चेक करके बता देना कि f इज 1 1 कैसे हुआ। आपको एक भी मतलब किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो पहली चीज आपकी क्लियर हो गई। दूसरा पार्ट देखिए ऑन टू है या नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए y को चेक करना पड़ेगा, आपकी रेंज को चेक करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये है। सेकंड पार्ट ऑन टू के लिए चेक कर रहे हैं तो क्या होता है, y इक्वल टू fx होता है और fx किसके इक्वल है दोस्तों, 2x के इक्वल है। इसका मतलब अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि y इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2x है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू आपको हमेशा चेक करने के लिए क्या करना है, x का वैल्यू निकाल लेना है दोस्तों। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका y/2। अब आपको पता है x बिलोंग्स टू क्या है आपका, x बिलोंग्स टू r है और y बिलोंग्स टू भी क्या है, r है। मतलब आप बात करें तो डोमेन जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, r से ही बिलोंग कर रहा है। और रेंज की बात करूं तो वो भी किससे कर रहा है, रियल नंबर से ही, r से यहाँ पे बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो x इक्वल टू क्या आ गया, y/2 आ गया।
आपको पता है y बिलोंग्स टू r है, तो जब भी आप r के रियल नंबर के अंदर किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रियल नंबर ही आएगा। और अगर x की बात करूं उसके साथ 2 को डिवाइड कर देंगे, आप रियल नंबर के साथ अगर 2 को डिवाइड कर देंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, रियल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, f इज ऑन टू हो गया, इसका प्री इमेज आपको मिल गया, f इज ऑन टू हो गया, दोनों के दोनों रियल नंबर हो गए। x और y इंप्लाइज टू कहां चले गए, रियल नंबर तक चले गए। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये फंक्शन ऑन टू हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको ये समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो देख लेते हैं, यहाँ पे चेक करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। लेट a इक्वल टू 1,2,3, b इक्वल टू 4,5,6,7 एंड लेट f दिया हुआ आपको 1,4, 2,5 और 3,6 आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बी ए फंक्शन फ्रॉम a टू b शो दैट f इज 1,1, आपको 1,1 बताना है। सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन है, आसानी से आपको समझना है। 1,1 कॉन्सेप्ट आपको पता ही है क्या होता है, यहाँ पे किस तरीके से इसको चेक करते हैं, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है a इक्वल टू दे रखा है दोस्तों 1,2,3 और b आपको दे रखा है दोस्तों 4,5,6,7। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब आप यहाँ पे देखिएगा f आपको दिया हुआ है, कोई रिलेशन वो दे रखा है। पहले मैं इसको आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगी हर एक चीज। यहाँ पे आप देखिए a जो है ये है और b जो है ये है, क्योंकि फंक्शन आपका कहाँ से कहाँ तक है, a टू b है, फ्रॉम a टू b है। तो आपको बताना है 1,1 है या नहीं है, तो 1, 2, 3 है, यहाँ पे है 4, 5, 6 और 7 आपको लिखा हुआ है। और आपको रिलेशन दे रखा है 1,4 का, मतलब 1 एलिमेंट किसके साथ रिलेटेड है, 4 के साथ रिलेटेड है, 2 एलिमेंट जो है वो 5 के साथ रिलेटेड है, और 3 एलिमेंट जो है थर्ड वाला वो किसके साथ रिलेटेड है, 6 के साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो 1,1 तो होगा ही होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 1 है, 1 का रिलेशन किसके साथ, 1 के साथ ही है। इसका मतलब 1,1 तो हो गया ना दोस्तों फंक्शन, आपको सिंपली 1,1 तो हो गया। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि 1 का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है, 3 का 6 के साथ है। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ऑन टू पूछा जाता तो आप देखिए यहाँ पे 7 एक एलिमेंट बच रहा है, इसका मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल क्या है, नहीं है, कोडोमेन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है लेकिन 1,1 तो है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको यही तो शो करवाना था, यही तो बोला गया क्वेश्चन में। देखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, शो दैट f इज 1,1। तो यहाँ पे 100% ये 1,1 है, क्योंकि एक एलिमेंट किसके साथ जा रहा है, एक ही के साथ उसका यूनिक रिलेशन है। तो 1, 1 देखो यहाँ पे 1, 1 के साथ रिलेशन, 1, 1 के साथ रिलेशन, 1, 1 के साथ रिलेशन। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, 1,1 है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कैसे मैंने बताया उसको एक्सप्लेनेशन जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा। किसी को समझ नहीं आए तो आसानी से एक बार वापस से वीडियो को पॉज करके और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देख सकता है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, स्क्रीन पे रहा आपके, ये रहा एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। इस बार आपकी केस स्टडी भी आ रही है दोस्तों, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैं हर जो चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर एमसीक्यू को भी ले रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है R2R डिफाइंड है फंक्शन, ठीक है, बी डिफाइंड एज f(x) इक्वल टू x की पावर 4। तो चूज द करेक्ट आंसर, f इज 1,1 ऑन 2, f इज many 1 ऑन 2, f इज 1,1 बट नॉट ऑन 2, f इज नीदर 1,1 नोर ऑन 2। आपको ये बोला गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा। एक एक चीज बताते जा रहा हूँ, हर एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपको ध्यान से एक बार पूरी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। प्रीवियस क्लास जाके भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। सबसे पहले हमेशा याद रखना, इसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। R से R डिफाइंड है, इसका मतलब क्या हो गया, रियल नंबर के अंदर डिफाइंड है, मतलब आपकी रेंज भी उसी में है और आपका डोमेन भी उसी में है। तो आप R2R फंक्शन आपका डिफाइंड है, और आपको दिया हुआ है f(x) इक्वल टू क्या दिया हुआ है दोस्तों, x की पावर 4 दिया हुआ है। अब 1,1 को चेक करना है, तो सबसे पहले 1,1 को चेक करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मैंने कहा था चेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, f(x1) को f(x2) के इक्वल मान लेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। f(x1) इक्वल टू क्या मान लेंगे, f(x2) मान लेंगे। और यहाँ पे f(x1) कौन है हमारा, x1 की पावर 4, और इधर कौन है, x2 की पावर 4। सीधा यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया x1 और x2 का। x1 और x2 इक्वल है या नहीं उसको चेक कर रहे हैं दोस्तों। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो क्या बोल देते हैं, f इज 1,1, और अगर इक्वल नहीं आते हैं तो क्या बोल देते हैं, f इज नॉट 1,1, ठीक है। चलिए यहाँ पे x1 की पावर 4 है, x2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका 4th अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें x1 इक्वल टू मिल जाएगा दोस्तों
प्लस माइनस x2 मिल जाएगा। अगर आप स्क्वायर भी हटाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, प्लस माइनस लग जाता है, जो प्लस माइनस x2 आपको लेना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों, x1 की दो वैल्यूज आई, एक वैल्यू आई आपकी x1 इक्वल टू माइनस x2 और एक वैल्यू आई आपकी x1 इक्वल टू क्या आई, x2 आई। तो यहाँ पे दो वैल्यूज आपको मिल गई, एक यूनिक नहीं मिला, यहाँ पे दो वैल्यूज आपको मिल गई। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है दोस्तों, ये फंक्शन क्या है, मैनी वन है। क्या है ये फंक्शन, 1 1 नहीं है, और क्या है, 1 1 तो नहीं है। अगर मैं बात करूं तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, लेकिन है क्या ये, मैनी वन है। मैनी वन जरूर हो जाएगा ये, यस और नो। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 आपने चेक कर लिया, क्या है, 1 1 नहीं आया आपका। अब आप ऑन टू को चेक करेंगे। ऑन टू चेक करते हैं दोस्तों, उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका ऑन टू वाला, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। जल्दी से इसको ले लीजिए। तो यहाँ पे आपने 1 1 को समझ लिया कि 1 1 ये फंक्शन क्यों नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे ऑन टू के बारे में। ऑन टू को कैसे डिस्कस करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। ऑन टू को क्या होगा यहाँ पे, अगर ऑन टू की बात करूँ दोस्तों, तो ऑन टू के लिए हम चेक करेंगे तो किस तरीके से चेक करेंगे, आपको पता है किस तरीके से चेक करते हैं। आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, एक्स की पावर 4 दे रखा है दोस्तों। अब आपको एक बात बताइए, एक्स की पावर 4 जो है वो क्या होता है दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। आपको पता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, अगर आप मान लीजिए किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर आपने पावर लगाया 2 4 या इवन कोई भी पावर लगाया, तो इवन पावर्स हमेशा क्या देता है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या देता है, 0 देता है। आपको पता है एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, एक्स की पावर 4 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर आपको पता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो एफ एक्स भी क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, अगर ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस इन्फिनिटी है और यहाँ पे ये 0 है, तो ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा दोस्तों, 0 से लगा के और इन्फिनिटी तक यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। पूरा का पूरा फंक्शन 0 से लगा के कहाँ तक डिफाइन हो जाएगा, इन्फिनिटी तक डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक आया, आपका जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक आ गया, 0 से इन्फिनिटी तक आ गया। लेकिन आप देखेंगे कि आपका जो डोमेन है वो कहाँ से कहाँ तक है, आपको डोमेन जो है आपका कहाँ क्या दिया हुआ है, रियल नंबर दिया हुआ है। और रियल नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, आपको पता है, आपका जो कोडोमेन का रेंज आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका कोडोमेन का रेंज हो जाएगा, रियल नंबर यहाँ से चलते हैं आपके कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लगा के और इन्फिनिटी तक। पूरा का पूरा नंबर लाइन जो है आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो आप देखेंगे कि कोडोमेन का रेंज आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ पे रेंज का जो आपका रेंज आ रहा है, आपका जो रेंज वाला जो आ रहा है वो आ रहा है 0 से लगा के इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रेंज है वो क्या हो गया, नॉट इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों, कोडोमेन आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, नॉट एन टू, क्या हो जाएगा, ऑन टू नहीं है, क्या हो जाएगा, नोट ऑन टू। इसका मतलब ऑन टू नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, ये इनटू होगा। लेकिन आपको अभी यही समझना है कि ये ऑन टू नहीं है। चलिए अब यहाँ पे फंक्शन को चेक कर लीजिए, फटाफट से ऑप्शंस को चेक कर लीजिएगा। एफ इज 1 1 ऑन टू, बिल्कुल नहीं है, ना तो ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। सेकंड है एफ इज मैनी वन और ऑन टू, ना ये मैनी, यहाँ पे ऑन टू है ही नहीं, मैनी वन तो है, लेकिन एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। चलिए आगे बढ़िएगा, एफ इज नीदर 1 1 नोर ऑन टू, इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, जिसमें क्या बोला गया है, ना तो ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑन टू कैसे नहीं है ये। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये 1 1 और ऑन टू नहीं हुआ और ऑप्शन डी किस तरीके से आया। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 10th नंबर वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको एमसीक्यू ही होगा, वो आपको चेक कर लेते हैं हम। इसके अंदर ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपकी स्क्रीन पे ऊपर क्या है, एमसीक्यू है, लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। आपको बोला गया एफ इज 1 1 ऑन टू, एफ इज मैनी वन ऑन टू, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, एफ इज नीदर 1 1 नोर ऑन टू। तो आपको ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइएगा, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो सारे क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले वही हम 1 1 को चेक करेंगे जो करते आ रहे हैं। यहाँ पे अगर 1 1 को चेक करें दोस्तों, तो वही चीज करनी है हमें। क्या करना है, अज्यूम करना है fx1 को किसके इक्वल अज्यूम करना है, fx2 के इक्वल अज्यूम करना है, ठीक है। अब fx1 fx2 के इक्वल है, तो fx कितना दे रखा है, 3x दे रखा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3x1 किसके इक्वल हो जाएगा, 3x2 के इक्वल हो जाएगा। 3 3 कैंसिल हो गया, 3 और 3 दोनों कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो क्या आया दोस्तों हमारा, x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया आपका यहाँ पे, तो आप बोल सकते हैं कि क्या हो गया आपका, f जो फंक्शन है f इज 1 1 आ गया आपका। बस एक बार आपको इसके अंदर क्लियर हो जाना चाहिए कि x1 जो है वो x2 के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये 1 to 1 जा रहा है, 1 1 फंक्शन है, ठीक है। अगर आगे बात करें तो ऑन टू को चेक करते हैं दोस्तों। अगर ऑन टू को चेक करेंगे तो क्या होगा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, 3x दिया हुआ है। अब ऑन टू को किस तरीके से चेक करेंगे, आपको पता है ये y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो y इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 3x हो गया। मैंने कहा सीधा सीधा x का वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू क्या आ गया, y इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू r है,
और आपको y/3 जो है वो भी क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू r हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r है तो y/3 भी बिलोंग्स टू अगर r आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो y/3 बिलोंग्स टू भी r ही हो जाएगा, क्योंकि अगर आप किसी भी रियल नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है दोस्तों, रियल नंबर ही मिलता है। नंबर लाइन पे आप उसको शो कर सकते हैं, क्योंकि r कहाँ से कहाँ तक होता है, -∞ से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक होता है। तो यहाँ पे y/3 भी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, r हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन जो है वो क्या हो गया, f इज क्या हो गया, ऑन टू हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे ना तो 1 1 था ना ऑन टू था, इस वाले फंक्शन में 1 1 भी हो गया और यहाँ पे ऑन टू भी हो गया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, f इज 1 1 ऑन टू। इसका मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसको फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, f इज 1 1 ऑन टू। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस लिए हैं। आगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके केस स्टडी के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आप जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको क्लास का कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये जरूर बताना आप कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच।